इनके छड़ दादा देख चुके हैं, पृथ्वीराज ने खूब करीब से देखा है। तवज्जो चाहूं, बोल सकते हो तो बोल दो, बोल दो, तवज्जो चाहूं। अरे समझ सकते हो तो बोल दो, तवज्जो चाहूं। अहले इल्म की, अहले इल्म की तवज्जो चाहूं, अहले इल्म की तवज्जो चाहूं। अमा यार ये आदमी को उठा बैठा न सके, लेकिन उससे पंगा लेने गए हैं जिनके बैठाए हुए ऊंटों को आज तक कोई माई का लाल नहीं। बात है, वाह 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 वाह। क्या गजब है साहब। मौलाना इजहार साहब, असद भाई जी एक तरफ कहते हैं सबसे पुराने हम हैं जी, कुछ गोशा निकलेगा इंशाल्लाह। एक तरफ कहते हैं सबसे पुराने हम हैं। जी अरे यार जब तुम ही सबसे पुराने हो जी, तो मेरी मस्जिदों में क्यों पनाह लिए हो? क्या बात है, क्या है, बोल दो, क्या बोल बात दो, है? बोल वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। लेकिन 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 यह भी तय है कि जिन पागलों का इलाज दुनिया में कहीं नहीं होता, हाँ हाँ, उन पागलों का इलाज इसी भारत में ख्वाजा के वतन में होता है। अब जहन को करीब कीजिए। क्या बात है, सवाल यह है कि मदरसों की जरूरत क्यों? मदरसे की जरूरत क्यों? वाह वाह वाह, तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज की, खास तौर से उलमाए कराम की, आप ही की बात है। समझ में आवे तो बोल लीजिएगा, नहीं आवे तो कोई दिक्कत नहीं। दुनिया कह रही है कि जहाज बनाने की फैक्ट्री लगे, जी मोबाइल का कारखाना लगे। दुनिया कह रही है मरीजों के लिए दवा बनाई जाए। जी, दुखियारे कह रहे हैं मेरा दुख बांटने के लिए कोई स्कीम चलाई जाए। जी, लेकिन आखिर क्या है मौलाना इजहार अशरफ साहब, कि चंद लोग ऐसे हैं जो कहते हैं चांद पर जाने वालों, सूरज की बात करने वालों, चांद के सफर का इंस्ट्रूमेंट और सामान तुम तैयार करो, हम तो उस चांद की तारीख तैयार कर रहे हैं जिस मुस्तफा के इशारों पर वो टुकड़े टुकड़े हुआ था। वाह 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 वाह, आखिर मदरसों की जरूरत क्या क्या है? कहने भैया, मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज क्यों नहीं, साइंस कॉलेज क्यों नहीं, क्या बात है, आखिर मदरसे क्यों? लेकिन यह भी अजीब बात है, रोटी मुसलमानों की, चावल मुसलमानों का, बिल्डिंग बनावे मुसलमान, जमीन मुसलमानों की, और डर लग रहा उनको। जी सुन क्या लीजिए, बात है, वाह 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 सुन वाह, लीजिए, डर लग रहा उनको। तब बलियावी कहता माफ करना, जो विदाउट टिकट होता है वही बोगियों में डरा डरा दिखता है, जिसके पास टिकट होता है क्या बात है, वाह वाह वो वाह, कभी खौफजदा नहीं होता। इसलिए डुप्लीकेट टिकट लिए हो तो पकड़े तुम ही जाओगे। क्या बात है, यहां ओरिजिनल टिकट गले में डाल के घूम रहा हूं गुंबदे खजरा का। वाह 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 वाह, आ जाओ, आ जाओ, कमाल बात है। है, जमीन क्या मेरी, वाह वाह वाह, ईंट मेरी, गिट्टी सीमेंट बालू सब मेरे। अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि साहब मदरसे के बच्चों को खिलाने का सवाब कहां से मिलेगा?
कुछ लोग कहते हैं कि साहब सवाब ही नहीं पहुंचता है। बलिया भी कहता है कि क्यों बिला वजह कौम को धोखा दे रहे हो यार। अगर ईसाले अगर सवाब पहुंचता नहीं होता, अगर सवाब पहुंचता नहीं होता तो मौलाना महबूब गौहर साहब भारत में इतनी मस्जिदों की तामीर हुई ही नहीं होती। जी अब आप दिल लगाओ, मसलक चाहे जिसका जो हो, चाहे जो हो, चाहे मिलाद वाला हो या मिलाद का मुखालिफ हो, चाहे सलाम वाला हो या सलाम का बागी हो, जहां कई भी मस्जिद बनी है सब मौलाना यही बोलता है, गिट्टी दे दो सवाब कयामत तक मिलेगा, लोहा दे दो जब तक छत खड़ी रहेगी सवाब मिलता रहेगा, क्या बात है, वाह वाह वाह। सीमेंट दे दो जब तक छत खड़ी रहेगी सजदा होते रहेगा, सवाब मिलते रहेगा। जो मौलाना 2 रोज पहले गला फाड़ करके हराम हराम बोल रहा था, पकड़ा गया इसी ताजपुर चौराहे पर। मैंने कहा मौलाना ये गिट्टी है, इसको मुजफ्फरपुर पहुंचा दो। बोला किसी बस वाले को दे दो। मैंने कहा अरे बस से ये तो शिर्क हो जाएगा, ये लोहा है, महुआ भेज दो। बोला मुझको पागल समझते? नहीं यार, 2 दिन पहले तुम ही तो गला फाड़ रहे थे कि पहुंचता ही नहीं, पहुंचता ही नहीं। मैंने कहा कि 2 रोज पहले जो तुम गला फाड़ के सब हराम हराम बोल रहे थे और आज की रात यही कह के गिट्टी मांगे थे ना, दे दो गिट्टी मस्जिद की छत ढलेगी सवाब तेरे बाप को मिलेगा, दे दो लोहा छत ढलेगी सवाब तेरे बाप को मिलेगा। तो बता दी ये गुंगी गिट्टी गुंगा पत्थर बोला कब? ये गुंगा पत्थर बोला कब? तब दाएं बाएं भागना चाह, मैंने कहा भागने नहीं दूंगा, वाह वाह वाह। यही क्लियर करके जाओ। बोल पड़ा लिखा है किताबों में ये सदका जारिया है। मैंने कहा कल के टुकड़ो टुवरो नहीं, अकल के टुकड़ो। अब भी अगर मसल के आला समझ में ना आवे, क्या बात है, तो तुमको समझने की अब हमें जरूरत नहीं है। अरे जब गुंगे पत्थरों की गिट्टियों का सवाब, गुंगे पत्थरों की गिट्टी लोहा सरिया सीमेंट बालू लग जाए मस्जिद में, जब इसका सवाब तेरे मरे हुए बाप को मिल सकता है जी तो कुरान करीम की तिलावत का सवाब क्यों नहीं मिल सकता है? क्या बात है, वाह 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 वाह। अब आखिर मदरसों से इतना डर क्यों लगता है लोगों को? क्या बात है, मुठिया का चावल मेरा, ज़कात के पैसे मेरे, खैरात मेरे, जमीन मुसलमानों की। सिगरेटी साहब हैं कि नहीं? जी हमारे अशरफी साहब सिगरेटी साहब, पूरी टीम पूरी कमेटी, इन हमारे हजरत मुफ्ती तौसीफ रजा नईमी साहब, मोहतरम जनाब फिरदौस रजवी साहब, आखिर ये लोग दरवाजे दरवाजे पहुंचते और एक भरोसे के साथ मदरसा मदीनतुल उलूम को ज़कात भी देते, फितरा भी देते, खैरात भी देते। ये मिड डे मील का चावल खा के नहीं निकले, ये लाल कार्ड पीला कार्ड अंदोदे की रोटी खाकर नहीं निकले हैं। क्या बात है,
ये मुस्तफा के आशिकों के घरों के टुकड़े खाए हैं। बेटा किसी और का था, मेहमान रसूल पाक का था। क्या बात है, वाह नवासा किसी और का था, मेहमान मुस्तफा जाने रहमत का था। क्या बात है, वाह मेरे अजीज, आखिर मदरसों से डर क्यों लगता? बैठा है सत्ता में, खौफ है गूंगी दीवारों का। कमाल है। घिरा है ब्लैक कमांडो में और डर लग रहा मदरसे से। बैठा है दिल्ली के तख्त पर, खौफ है मदरसों की चटाई का। कमाल है। क्या बात है, तब बलियाबी कहता, मैं यार जब चटाई में इसी चिंगारी है, चटाई वाले निकल जाएंगे तो क्या करेंगे? क्या बात है, वाह 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 अब जहन को करीब कर लो। वाह वाह, ये वही तेरा बलियाबी है जिसने खम ठोक कर कहा था, कुछ घुसपैठी हैं जो भारत में नए नए आ गए हैं, क्या बात है, जिनको भारत के मदरसों का इतिहास नहीं पता है, भारत के मदरसों की तारीख नहीं पता है, जिनको भारत के मदरसों की तारीख नहीं पता। यकीनन 110% वो नया घुसपैठी हमारे भारत का नागरिकता ले लिया। जो शुद्ध भारतीय है उसे मालूम है, खूब बढ़िया से जान रहा है कि मुल्क की आजादी की जंग में कोई नागपुर के लोग नहीं थे, कोई बहादुरपुर के भी लोग नहीं थे। और इसी भारत की आजादी में एक बात यहां रुक कर अर्ज करूं, याद रखना मेरी जमात और अहले सुन्नत के नौजवानों मुसलमानों, भारत की मिट्टी में नफरत नहीं है, मोहब्बत है। और हमारा इस्लाम नफरत सिखाता भी नहीं। और यह भी याद रखना कि पूरी दुनिया को इस्लाम से सिर्फ इसलिए डर लग रहा कि इस्लाम बदला नहीं लेता है। इस्लाम बदला नहीं लेता है। बोलोगे तो बोल दूंगा, बेशक, वाह बोलोगे तो बोल दूंगा। अरे डरो मत, निकाह नहीं टूटेगा। बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, तवज्जो चाहो, क्या बात, तवज्जो चाहो। इस्लाम बदला नहीं लेता, इसलिए कि मेरे पैगंबर रहमतुल्लिल आलमीन हैं। बेशक बेशक, मेरे मुस्तफा ने बदला नहीं लिया, राह में कांटे डाले, बदला नहीं लिया, जिस्म पे बदला नहीं लिया, क्या बात है, क्या ताइफ में पत्थर मारे, बदला नहीं, बदला नहीं लिया, हिजरत की रात मकान का मुहासरा किया, बदला नहीं लिया, क्या बात, मुस्तफा के शहजादों पर पानी बंद किया, क्या बात, बदला नहीं लिया। शहरे अमान शहरे शिफा, शहरे अमान शहरे शिफा और शहरे निजात मदीना है। मदीना याद रखना मेरे अजीज, याद रखना, मक्का तवाफ की जगह है। क्या बात, क्या बात, मक्का तवाफ की जगह है, लेकिन मदीना रूह की जगह है, रूह की जगह है। क्या बात, आंखों को काबे की जरूरत है, आंखों को काबे की जरूरत है, और दिलों को मदीने की जरूरत है। तवज्जो चाहो, बदिल लगा लो मेरे अजीज। क्या बात, भारत नफरत नहीं, और मुसलमान किसी से नफरत कर ही नहीं सकता, इसलिए कि मेरे आका ने नफरत नहीं मोहब्बत सिखाया है। अब तवज्जो कर लीजिए, बस आखिरी बात। क्या वो भैया जल्दी समेट दो, हाँ आराम से बैठ जाओ। अच्छा क्यों तकलीफ में बैठो, बोलना चाहिए ना। बस 2 जुमले की गुफ्तगू समाप्त कर ली। क्या बात, इसी भारत में जब मदरसों की हैसियत वो लोग नहीं जानते जो नए नए हिंदुस्तानी हैं। हाफिज साहब जी, ये हमारे हाफिज असरार साहब बड़ी मोहब्बत फरमाते, हजरत के बड़े चहीते, बड़े मोहतमद, अल्हम्दुलिल्लाह।
बस ज़हन को हाजिर कर लीजिए। बैठ जा, बैठ जाओ सीधे। एक बार धीरे से बोल दो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। एक बार जोर से बोल दो या रसूल अल्लाह। बस इतनी। अरे एक बार बोल दो। देखो इस पहर, ये रात को कितना बजा जरा? 1:50। 2:50 हो गए भाई। नहीं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं तो 2:50 हुआ होगा ना जी। कमाल है। तो इसमें इतनी हुज्जत की क्या जरूरत है? कहीं ना कहीं तो बजा ही होगा। बस आखिरी बात, मेरे नबी ने बदला लेना नहीं सिखाया। क्या बात है, वाह वाह वाह। लेकिन दुनिया खूब जानती है। ये जो बच्चे बैठे हैं एक कलर एक लिबास में, आखिर इनसे क्यों इतना डर लगता? इनसे क्यों इतना डर लगता? क्या बात। बहुत जहन को करीब करो तो बस समेट कर जल्दी से पहुंचा दूं। भारत की आजादी की जंग चल रही थी, संग्राम शुरू था। राष्ट्रपिता बापू थे, वल्लभ भाई पटेल थे, न जाने कितने लोग थे, लेकिन अंग्रेजों की सेहत पर कोई असर नहीं था। लेकिन जैसे ही एक आलिम निकला जिहाद का फतवा लेकर अंग्रेजों के क्या खिलाफ, बात है, वाह 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 वाह। जिसका नाम अल्लामा फजल हक खैराबादी है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और जैसे ही अल्लामा फजल हक खैराबादी ने जिहाद का फतवा दिया, ये कहते हुए दिया कि अंग्रेजों को भगाने के लिए अब भारत में जिहाद जरूरी है। क्या बात है, वाह वाह। तब बलियावी दो टुक रुक कर यहां कह रहा है, मदरसों से उन्हीं को डर लगता है जो भारत में घुसपैठी हैं। क्या बात है। उनको मालूम अच्छा है क्या कि बात जब है, भारत वाह, हम लूटना चाहेंगे तो बड़े बड़े लड़ने वाले जब सिलेंडर हो जाएंगे तो फिर भारत की आबरू बचाने के लिए यूनिवर्सिटियों से प्रोफेसर नहीं निकलेगा। वाह वाह वाह। फिर कोई मदरसों से अल्लामा फजला। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत गुलाम रसूल बलियावी साहब किबला। क्या बात है, वाह वाह। इसलिए मदरसों से डर लगता है, क्या बात, इसलिए मदरसों से डर लगता है। अच्छा है, बहुत और अच्छा। बलियावी तो कहता मैं यार अगर माल खोटा नहीं है तो ला मार्केट में, क्या बात है, वाह वाह। अगर सिक्के में दाग नहीं है तो ला मार्केट में। क्या बात। वो तेरी किताब है जो सिर्फ एक बिरादरी पढ़ सकती, सिर्फ एक तबका पढ़ सकता, क्या बात। सिर्फ एक सोसाइटी पढ़ सकती, क्या बात। सिर्फ एक वर्ग विशेष पढ़ सकता। लेकिन ये कुरान है, कुरान क्या बात। कलाम है अल्लाह का, दावत आम है। अब्दुल्ला भी पढ़ सकता है, महेश भी पढ़ सकता है, अब्दुल सत्तार भी पढ़ सकता है, रमेश भी पढ़ सकता है। लेकिन लोगों को डर लगता है इस किताब से कि जहां पढ़ा के गया। क्या बात है, वाह 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 वाह। बोल दो, बोल वाह, दो, वाह, वाह, बोल वाह। दो। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। जहां पढ़ा के गया, के वाह गया। वाह। इसलिए कि उनको मालूम है, उनको मालूम है जहां कि पढ़ा। उनकी किताबें गढ़ी हुई हैं। सुन लीजिए, कई घंटे की गुफ्तगू। क्या बात है। उनकी किताबें गढ़ी हुई हैं। हाँ कुरान गढ़ा हुआ नहीं, उतरा हुआ है। हाँ। ये उतरा हुआ है, ये उतरा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा भैया, अल्लाह वाह, का वाह। शुक्र है। क्या बात है। बस आखिरी हिस्सा, जिस तरह आज फलस्तीन में बैतुल मुकद्दस की अजमत को लेकर मैं बलियावी तो रोज चिल्ला रहा है, एक और नेक होने की बात करने वालों, चल मैं मानता हूं तुझको मेरे ख्वाजा से तकलीफ है, इनके नाम पर एक नहीं हो सकता, कोई बात नहीं। चल महबूब इलाही से तुझको तकलीफ है, उनके नाम पर नहीं आ सकता मता,
चल साबिर कलियरी के नाम पर तू नहीं आ सकता, मत आ। लेकिन फलस्तीन में जो बैतुल मुकद्दस है ना, वो तो ईमान वालों का किबले अव्वल है, उस नाम पर तो एक हो सकता। लेकिन इतने बड़े मजमे में मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, फेसबुक हो या व्हाट्सएप ग्रुप हो, आज तक किसी ने पढ़ा कि इमाम काबा ने इसराइल के खिलाफ कभी बोला हो? एक जुमला किसी ने पढ़ा सही कि शाह सलमान जो इस वक्त काबे की कमाई से यहूदियों की दलाली कर रहा, कभी कुछ बोला? नहीं बोला। तब बलियाबी कहता, लंबे जुब्बा में जुर्म छुपाने वालों, तुम्हारे लंबे जुब्बों से करोड़ों दर्जा मेरा छोटा कुर्ता बेहतर है। तवज्जो चाहूं, तेरे लंबे कुर्तों से करोड़ों दर्जा मेरा छोटा कुर्ता काफी है कि भारत में मेरी मस्जिदों की एक गिट्टी पर कोई छेनी मारता है तो दुनिया चुप रहती है, लेकिन भारत का ईमान वाला जहां है वहीं से सदाए एहतजाज बुलंद। बेशक सुभान अल्लाह। उनमें हमें यही फर्क है। क्या बात, वो काबे के करीब रहकर काबे की तकद्दुस की बात नहीं करता, बेशक। वो मदीने में रह करके भी मदीने की अजमत की बात नहीं कर सकता। लेकिन हम मदीना रहें कि न रहें, हम मदीना देखे कि न देखे, जो मेरी घुट्टियों में एहतराम मदीना मेरे बरेली के इमाम ने पिला दिया है, आखिरी सांस तक कहते रहेंगे बखुदा खुदा का यही है दर, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो, यही आके हो, यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं, तो वहां नहीं, वाह 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 वाह, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं, तो वहां नहीं। क्या बात है, वाह, वाह। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सजी सजाई बारात। अच्छा, आज हमको भी मुखिया जी ने दे ही दिया। चलिए, बहुत शुक्रिया। आखिर मदरसों से तकलीफ क्यों है? हम आपसे इल्तिजा करेंगे, हम आपसे अपील करेंगे। मालूम है, उसी बैतुल मुक़द्दस पर इन्हीं यहूदियों ने ठोस कब्जा कर लिया था और ऐलान करके कहा था कि अब दोबारा बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुसलमान पलट के देख नहीं सकता है। लेकिन उसी अरब की वादी में एक ईमान वाले की कोख से एक शहजादा पैदा हुआ जिसका नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी था, और वो वहीं से ऐलान आम किया, यहूदियों तेरी माओ ने अगर नर पैदा किया है, क्या बात है, तेरी माओ ने अगर नर पैदा किया है तो रोक लो। क्या बात है, इसलिए कि अब क्या बात है, अब जिस्म नहीं आ रहा, रूह आ रही है। क्या बात है, वाह वाह वाह, जिस्म नहीं आ रहा, वाह वाह, रूह आ रही है। जिसका सिक्का खोटा होगा वो रात के अंधेरे का इंतजार करेगा जेब से निकालने के लिए जी, और जिसका सिक्का क्लियर होगा वो हथेली पर रख के रगड़ रगड़ के दिखा के बोलेगा ले 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 ले। क्या बात है, क्या बात है, ये सिक्के रजा है, क्या बात है, ये सिक्के रजा है, खनकता ही रहेगा इंशाअल्लाह, ये खनकता ही रहेगा। इंशाअल्लाह, मुल्क चाहे जो हो, क्या बात, नबी के इश्क में ये खनकता ही रहेगा। बेशक सुभान अल्लाह, वतन चाहे जो हो, क्या बात, मुस्तफा की मोहब्बत में ये खनकता ही रहेगा। इंशाअल्लाह, जैसे ही सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ऐलान किया तेरी माओ ने नर पैदा किया है तो रोक के दिखा, क्या बात है, देखते देखते सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस को फतह करके इस्लाम का झंडा गाड़ दिया। क्या बात है, क्या बात है, मिसाइलें पड़ी रही, हथियार पड़े रहे, वाह वाह, लश्कर पड़े रहे, फौज पड़ी रही, फतह का परचम लहरा गया। वाह वाह, जब यहूदियों का सफाया होने लगा और जब सब जहां तहां बिखर करके क्या बात, छट करके किनारे लग गए, आखिर में यहूदियों के पोप ने कहा
यहूदियों के मजहबी पेशवा ने कहा। जी क्या कहा वो गौर से सुनो, असल 2 जुमले में ही है पूरी अब तक की गुफ्तगू का खुलासा। वाह 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 कहा कि हमें इसकी परवाह नहीं कि बैतुल मुकद्दस मेरे हाथ से निकल गया, हमें तो परवाह इसकी है कि आखिर ये सलाहुद्दीन अय्यूबी है कौन, पढ़ा कहां से है, जी तालीम कहां हुई, वाह उस्ताज कौन है। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, आखिर ये सलाहुद्दीन है कौन, क्या बात है, पढ़ा कहां से, आहा तालीम कहां हुई। तो उसकी पूरी इंटेलिजेंस ने, उसकी पूरी रॉ की टीम ने, यानी भारत की जबान में कह सकते हो सीबीआई और ईडी ने जब सब छान लिया तो छानने के बाद रिपोर्ट दी, सलाहुद्दीन अय्यूबी ये गरीब घर का बच्चा है, तालीम मदरसे में हुई है। क्या बात है, वाह 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 वाह, अमा डर की वजह यह है, खौफ की वजह यह है, वाह वाह वाह, कहा कि पता करो इसका उस्ताद कौन है, क्या बात है, पढ़ाने वाला कौन था, हाँ कौन प्रोफेसर है जिसने इसी ट्रेनिंग दी, क्या बात है, कौन उस्ताद है जिसने इतना लैस किया। तो जब चारों तरफ से थक हार गए तो रिपोर्ट ये लेकर आए, क्या बात है, पढ़ने की जगह मदरसा, पढ़ने की जगह मदरसा, तालीम मदरसे से है, पढ़ाने वाला प्रोफेसर नहीं है, पढ़ाने वाला लेक्चरर नहीं है, लेक्चरर नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, मास्टर नहीं है, फौजी नहीं है, आर्मी नहीं है, आर्मी नहीं है। मेरे अजीज, बस आखिरी हिस्सा, मदरसों से डर क्यों लगता और मदरसे क्यों जरूरी है। कोई जरूरी नहीं कि 200 में दोनों 100 हमारे खनकते निकले, लेकिन ये सोचकर मदरसे कमेटी के नौजवानों, मुंतजमा और मदद करने वालों, ये सोच करके कि 100 में अगर एक भी निकल गया जो ईमान बचा ले मुसलमानों का, उसी पर हमारी जिंदगी की सारी दौलत कुर्बान हो जाएगी, फिर भी ये सस्ता सौदा होगा। क्या बात, कल के मदरसों में आज के मदरसों में क्या फर्क है। कल यहूदियों को डर लगता था मदरसों से, आज कुफ्र को डर लग रहा है मदरसों से। क्या बात है, वाह वाह, कोख एक ही है, कोख एक ही है, एक ही माँ की कोख से ये दोनों पैदा लिए हैं। एक थोड़ा फिल्टर रहा तो यहूदी हो गया, और दूसरा थोड़ा लो ग्रेड का रहा तो कुफ्र हो, काफिर हो गया। मेरे अजीज, जब तहकीक की गई कि आखिर इसका उस्ताद कौन था, तो बस आखिरी जुमला सुन लो, कल के मदरसों में आज के मदरसे में यही फर्क है। जिस मदरसे में सलाहुद्दीन अय्यूबी पढ़े वहां वो उस्ताद अब्दुल कादिर थे, और आज मदरसों में अब्दुल कादिर तो नहीं है लेकिन कादरी है। क्या बात है, वाह वाह अब्दुल वाह, कादिर तो नहीं है। क्या बात है, या रसूल अल्लाह, बस करो बेटा, जिंदाबाद, लेकिन कादरी है। क्या बात है, वाह वाह वाह, अब्दुल कादिर तो नहीं है लेकिन कादरी है। तब आला हजरत ने क्या कहा, कादरी कर। क्या कहा, क्या कहा, जोर से क्या कहा, क्या कहा, कादरी कर। पहले कादरी कर कर, हम तो फिरदौसी ही थे, हम तो गुलाम रसूली थे, हम तो असरार ही थे, हम तो असद ही थे, हम तो नूर मुजस्समी थे, हम तो गौहर महबूब ही थे, हम तो अशरफी थे, इजहारी थे। लेकिन क्या कहा मेरे आला हजरत ने, कादरी कर, इजहार घर में रहने दे, असद खानदान में रहने दे, जी बहुत महबूब कबीले में रहने दे, अच्छा, क्या बात है, फिरदौस बिरादरी में रहने दे, इसे रहने दे, हमें कादरी कर दे। क्या कहा, हमें कादरी कर, कादरी कर।
और जब कर दिया तो कादरी तो रख। कादरी रख, क्या बात। और जब रह गए तो कादरियों में उठा। उसी सैयदना अब्दुल कादिर का शहजादा तशरीफ फरमा, उसी सैयदना अब्दुल कादिर का शहजादा तशरीफ फरमा है। अब जिसके यहाँ गौसे आजम ही न पैदा हुआ हो, वहां कादरी कैसे होगा? जिसके यहाँ मखदूम सिमना ही न जन्म लिया हो, उसके यहाँ अशरफी कैसे होगा? और एक बात तो गांठ बांध लो, यूं का हो या मुखालिफिन का हो, सलाम पढ़ने वालों का हो या सलाम के मुनकिरीन का हो, उनके मदरसे में जो तिरमिजी शरीफ पढ़ाई जाती है वो उनके अब्बा ने नहीं लिखा है, क्या बात है। वो तिरमिजी शरीफ इनके परदादा ने लिखा है। अब आप अंदाजा कर सकते हो, क्या बात। अंदाजा कर सकते हो मेरे पीर खाने का, मेरे पीर खाने का, अल्लाह, यानी मेरे आला हजरत के दादा पीर के खानवादे के शाहजादा शेर कादरियत हुजूर गयास मिल्लत पीर तरीक़त हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शाह गयासुद्दीन गयास मियां क़िबला तिरमिजी कादरी हम सबों के बीच जलवा फरोज हैं। ये सिर्फ पीर ही नहीं है, अपने जहनों से ये बात दूर कर लीजिए, ये फकत पीर ही नहीं है, ये सिर्फ सज्जादा ही नहीं है, बल्कि इनके वजूद और उनके हर सांस में एहसास ये होता है, हर सांस में एहसास ये होता है कि मैं तो उस रसूले कौनैन के खानवादे का एक फर्द हूं, बिलाशुबा हूं। और उस खानदान और खून से मेरा रिश्ता है जिसके दरवाजे से आज तक कोई मांगने वाला खाली हाथ नहीं लौटा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं समझता हूं अभी पिछले माह कानपुर में एक बड़ी तारीख साज कॉन्फ्रेंस हुई थी। अब आप महसूस कर सकते हो कि ताजपुर में, समस्तीपुर जिला में इदारे शरिया तहरीक बेदारी का जलसा हो और गरीब बच्चियों को तलाश करके मां साजो सामान के अपने मुरीदीन, मुतवस्सिलीन और मुतक़िदीन की पूरी फौज चट्टान की तरह खड़ा करके गयास मिल्लत ने गरीबों की बेटियों को निकाह करा के रुखसत करके ये समझा दिया, मेरी बेटियों की तरफ आंखें लाल करके देखने वालों, क्या बात। सैयदा फातिमा के बेटे अभी भारत में बाकी है। बहुत अच्छा। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। वाह वाह समझो चाहूं, वाह वाह वाह। डब्बा रख मोबाइल का, या तो नीचे उतर, डब्बा मेंबर पर बैठ जाते वो लोग जिनको सीढ़ी पर चढ़ने की औकात नहीं। मैं भी अब उतर गया हूं अहले सुन्नत के जलसों में। आने वाले दिनों में न बाजारू मौलवी दिखेगा, न बाजारू शायर दिखेगा, न बाजारू कोई कारोबार दिखेगा। क्या बात है। इसलिए कि इन मजहबी जलसों से मेरे वजूद का रिश्ता नहीं, मेरी रूह का रिश्ता है। क्या बात है। वाह 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 वाह। और ये भी कहने में हजरत हमें कोई दरेग नहीं है, जब मुल्क में इतने मुफ्ती नहीं थे,
जब भारत में इतने मदरसे नहीं थे, जब भारत में इतने मौलाना नहीं थे, जब भारत में इतने हाफिज साहब कारी साहब नहीं थे, जी चंद फकीर थे जिनके हाथों में मिलादे अकबर हुआ करती थी, क्या बात है चंद लोग थे जिनके हाथों में मिलाद की किताबें हुआ करती थी। जी कई घंटों की तकरीरों पर उनका एक वजीफे इश्क भारी पड़ता था, बेशक बेशक और वही वजीफे इश्क का लहू है जो आज हर आंगन में सुनाई दे रहा है, बेशक। हर दर्द की दवा है। सल्ले अला मोहम्मद वाह 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 तवज्जो चाहूं, हर दर्द की दवा है। सल्ले अला ओए मोहम्मद बोलोगे तो बोल दूंगा, हर दर्द की दवा है। सल्ले अला मोहम्मद ताबीज हर बला है, सल्ले अला मोहम्मद हर दर्द की दवा है। सल्ले अला मोहम्मद ताबीज हर बला है। सल्ले अला मोहम्मद अब बलियाबी कहता है अमेरिका हो, रशिया हो, जर्मन हो, फ्रांस हो, भारत हो, दुनिया का कोई एक मेडिकल साइंस का एक्सपर्ट या प्रोफेसर या यूनिवर्सिटी बता दो, या मेडिकल साइंस की कोई एक लेबोरेटरी दिखा दो जो हर दर्द की एक दवा दे, क्या बात है हर जख्म का एक मरहम दे, वाह 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 हर तीस का एक सुकून का टेबलेट दे दे। तो इस वक्त जितने मेडिकल साइंस के बड़े बड़े विद्वान हैं सिलेंडर हो जाएंगे, बोलेंगे माफ करना जी, आंखों का अलग डॉक्टर होगा, जिगर का अलग डॉक्टर होगा, हड्डियों का अलग डॉक्टर होगा, किडनी का अलग डॉक्टर होगा, नसों का अलग डॉक्टर होगा। तब बलियाबी कहता कल के टुवरो अरबों अरब रुपया लगाए लेकिन अब तक एक नुस्खा न तैयार कर सके, लेकिन कुर्बान जाओ मेरे आका के थूके पाक पर, कुर्बान जाओ मेरे आका के लोहाबे पाक पर। क्या बात है अबू बकर के अंगूठा अगर जख्मी हो जाए तो नबी का लवाबे पाक काम करे, और मौला अली की आंखें जख्मी हो जाए तो मुस्तफा का लवाबे पाक सुभान काम अल्लाह करे। नारे तकबीर नारे रिसालत लुआबे मुस्तफा अजमते मुस्तफा नारे तकबीर नारे रिसालत माशाअल्लाह मेरे अजीज, वाह 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 अब बोलोगे तो बोल दूंगा, अब बोलोगे तो बोल दूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अरे यार, जब से तुम धीरे बोलने लगे हो तब से भारत में गूंगे बोलने लगे हैं। एक बार बोल के बता दो, सुभान अल्लाह अरे जोर से हुंकार भर के बता दो। सुभान अल्लाह अहले इल्म जी की, भाई वाह 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 अहले इल्म की तवज्जो चाहो। याद रखना बलियाबी वो नहीं है जो सरकार की रोटी खा के पला हो। दुनिया जो करीब आ गई